डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के आरडीए प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर गौतम हमारे साथ हैं। डॉक्टर गौतम, क्या नेक्स्ट क्या है अब, क्योंकि आज तो नेशनल टास्क फोर्स गठित करने के लिए बाकायदा आदेश दे दिया कोर्ट ने, तो अगला क्या है? क्या आप लोगों की हड़ताल को लेकर क्या पेशेंट क्या समझे, कल है नहीं है, क्या होगा? हड़ताल को लेकर अभी हम लोग आपस में एक मीटिंग करेंगे, उसके बाद बता पाएंगे कि क्या स्थिति है इसमें। आपकी मांगे क्या क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट में तो एक एक सारी चीज़ों पर आप लोग सुरक्षा की बात कर रहे थे, उसको लेकर वहाँ पर एड्रेस किया गया, उस पर बात की गई। सुप्रीम कोर्ट का पॉजिटिव डायरेक्शन दिखाया है, तो इस पर हम लोग भी पॉजिटिव ही हैं। बाकी आगे एक बार सबका ओपिनियन लेकर, क्योंकि एक बॉडी है, इसमें ऐसा नहीं कि मेरे को इंडिपेंडेंट डिसीजन लागू हो जाएगी। तो एक बॉडी है, बॉडी के डिसीजन जैसा रहेगा, मोस्टली हमें लगता है कि सब लोग राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, पेशेंट केयर के बारे में सोचते हैं, तो एक पॉजिटिव दिशा में हम लोग भी निर्णय ले पाएंगे। बाकी देखते हैं जैसा मीटिंग में होता है वैसा निर्णय लेंगे। तो सुरक्षा को सवाल जो आप लोग लगातार उठा रहे थे, उसको तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बोला है। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट बोला, बल्कि हमारे इंस्टीट्यूट तो सुप्रीम कोर्ट से पहले पिछले ट्यूसडे को ही एक सिक्योरिटी को लेकर करके टीम भी गठित कर दिए थे। बस वो आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहा था क्योंकि हम लोग स्ट्राइक पे थे, और अभी हमें एमएस सर बुला करके बोले कि देखो हम सिक्योरिटी के पहले टीम बना दिए थे और उसकी कल एक मीटिंग रख लो, और उसमें आगे जो भी अपने इंस्टीट्यूशन लेवल पे जो चीज़ें हो सकती है उसको हम लोग आगे करेंगे। बाकी नेशन वाइड तो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। डॉक्टर अर्चना भी हमारे साथ हैं, जो कि आरडीए मेंबर हैं। क्या लग क्या रहा है आप लोगों को कि जो बात आप लोग लगातार बोल रहे थे कि काम के लंबे घंटे और कोई सुविधाएं नहीं हॉस्पिटल्स में, तो वो सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में आज आई और बोली उन्होंने? क्या? जी हाँ, वी आर वेरी थैंकफुल टू सुप्रीम कोर्ट। लॉन्ग लिव द जुडिशियरी। सुप्रीम कोर्ट हिंदी में अगर हाँ, हम बहुत ही शुक्रगुजार है सुप्रीम कोर्ट का, और जो न्याय व्यवस्था है उसमें हमारा अभी भी पूर्ण विश्वास है। और सुप्रीम कोर्ट ने प्रूव किया है कि न्याय व्यवस्था जो है अभी भी कायम है इस देश में, जहाँ पे कि सरकारी व्यवस्था और जो कानूनी व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा चुकी है। तो हर एक अच्छे कदम के लिए सुप्रीम कोर्ट को, जुडिशियरी को सामने आना पड़ रहा है। ये दुख की भी बात है, बट फिर भी हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, हम उसका स्वागत करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारा दुख है उसको समझा है, उस पर उन्होंने संज्ञान लिया, एक नेशनल टास्क फोर्स भी बनाया है। उन्होंने जो भी हमारी प्रॉब्लम्स थी कि लॉन्ग ड्यूटी आवर्स या फिर जो भी सेफ्टी का इशू था उसको तो उन्होंने संज्ञान लिया। बट एक चीज़ और है कि जो पीड़िता हैं उनके साथ जो जस्टिस होना चाहिए, क्योंकि जो हम देख रहे हैं कि मीडिया में जो अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो सर्कुलेट हो रही है वो पूरी तरह से चेंज कर दी गई है। कोई भी फ्रैक्चर मेंशन नहीं किया गया है, जबकि आप बोलिए स्ट्रैंगुलेशन से जब भी कोई डेथ होता है तो कम से कम हाइट बोन का फ्रैक्चर तो होगा ही होगा। और अगर 90 डिग्रीज पे लेग्स थे जो पीड़िता थी उनके, तो कम से कम पेल्विक फ्रैक्चर तो होगा ही होगा। तो उसको पूरी तरह से हटा दिया गया। जो प्रीलिमिनरी जो हमको ऑटोप्सी रिपोर्ट मिली थी उसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो अगर सही में यही जो रिपोर्ट सर्कुलेट हो रहा है वही अगर है, तो इसका मतलब है पूरी तरह से वाइप ऑफ किया गया है एविडेंस को। तो हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस पे भी संज्ञान ले। उन्होंने डॉक्टर्स के लिए, फीमेल्स की सिक्योरिटी के लिए तो बहुत कुछ दिया हमें, लेकिन पीड़िता के लिए भी कुछ दे। क्योंकि देखिए जो दरिंदे हैं उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया कि तुम्हारे साथ हम ये करेंगे और हम छूट के निकल जाएंगे, तुम देख लो। तो हम हमारी कंट्री को, हमारे देश को, हमारे सुप्रीम कोर्ट को इस तरह का एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि भाई देखो, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम बच के नहीं निकलोगे, तुमको ऐसा पनिशमेंट मिलेगा कि दोबारा किसी की हिम्मत नहीं होगी ऐसा करने की। ऐसा एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। तो क्या आप लोग जो आपकी मांगे थी उस पर तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट उस पर बात किया गया है, नेशनल टास्क फोर्स गठित करने की बात, आदेश भी दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब आप लोगों की मांगों पर तो बात हो गई, तो अब आगे क्या आपको लगता है कि अब तो बात हो गई, तो क्या यहाँ से अब हड़ताल खत्म होने की तरफ बढ़ेगी? देखिए, ये तो एक यूनानिमस डिसीजन होगा। इनफैक्ट पूरे आरडीएस ऑल ओवर कंट्री जो है सारे आरडीएस मिल के बैठेंगे। लेकिन मैं बार बार बोल रही हूँ कि हमारी जो मांगे थी वो सिर्फ जो है वो हमारी सिक्योरिटी के लिए नहीं थी, हर तरह फीमेल की सिक्योरिटी के लिए भी थी, और जस्टिस फॉर द मतलब विक्टिम के लिए भी थी। क्योंकि एक विक्टिम वो आज है, कल कोई और विक्टिम हो सकती है। तो अगर ऐसी सजा नहीं मिलती है, जो कि मतलब जो भी कल्प्रिट्स हैं अगर उनको सही से नहीं पकड़, क्योंकि अभी भी एक ही गिरफ्तारी हुई है, तो उसको अगर नहीं ठीक किया जाता है तो वो भी हमारे लिए जो है वो एक विक्ट्री नहीं होगी। तो हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उस पर भी संज्ञान ले, और जो भी डिसीजन होगा हमारा वो एक यूनानिमस डिसीजन होगा। बिल्कुल। तो ये डॉक्टर अर्चना है, इनका कहना है कि जो भी फैसला लिया जाएगा वो सारे लोगों के साथ मीटिंग करके और एक बार बैठकर बातचीत होगी, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। किसी एक व्यक्ति का ये फैसला नहीं होगा कि हड़ताल वापस ले रहे हैं या हड़ताल कंटिन्यू करेंगे। तो ये अभी डिसीजन आना बाकी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से रुख दिख रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जितना पॉजिटिव रुख दिख रहा है, तो क्या उसके बाद डॉक्टर्स अपनी हड़ताल वापस लेंगे? कैमरा पर्सन रोहित के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।